हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विवेकानंद अकेडमी बुलाडा के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ ट्विटर पर, न्यूज़ चैनल्स पर और पत्रकार महोदय द्वारा और रीट लेवल 2 के बहुत सारे जो हमारे प्यारे भाई और बहन हैं वो लगातार मांग रख रहे हैं कि रीट लेवल 2 की जो भर्ती परीक्षा है वो जो रद्द हुई थी वो बहाल होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं लेवल 2 के ऊपर ही वीडियो बनाने आया हूँ, रीट 2021 लेवल 2। तो ये वीडियो है पूरा, आप लोग इसको ज़रूर देखें। क्या रीट 2021 लेवल 2 परीक्षा बहाल हो सकती है, इसी के ऊपर ये पूरा वीडियो रहेगा। अब बहाल हो सकती है, नहीं हो सकती है, मैं केवल मेरा ओपिनियन बताऊंगा, ठीक है। ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ना तो पक्ष में हूँ ना ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं भाई ये रद्द बहाल नहीं होनी चाहिए। मैं तो दोनों ही पक्ष में हूँ। अब क्या कैसे हूँ, कैसे ये नहीं हूँ, ये पूरा आप लोग वीडियो देख करके विश्लेषण ज़रूर करें। बाकी जो ये फैसला है वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। जो भी कोर्ट का फैसला आता है दोस्तों, सबको यहाँ पर मानना चाहिए। जो कोर्ट फैसला देता है उसको मानना ही चाहिए, क्योंकि उसके अलावा अपन कर भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस न्यूज़ पर ले चलता हूँ जहाँ पर 5 जून 2022 यानी कि आज की ही ये न्यूज़ है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या हुआ कि रीट 2022 परीक्षा केंद्र पर प्रवेश द्वार और संग्रहण केंद्रों पर लगेंगे सीसीटीवी, ठीक है। और इसके बाद सीसीटीवी कैमरे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पिछली बार क्या हुआ था, 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, 5 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, बेरोजगारों से पैसे भी इन्होंने लिए हैं। अब दोस्तों, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभ्यर्थी लेवल 1 और लेवल 2, तो लेवल 1 में इस बार फॉर्म आए 3,86,508 अभ्यर्थी और लेवल 2 में आए 12,57,738। दोस्तों, इसके अंदर आए हैं ये चीज़ें, ठीक है। इस बार दोस्तों लेवल 2 के अंदर जो पद हैं वो 36,500, कितने हैं दोस्तों, 36,500 यहाँ पर लेवल 2 के पद रहेंगे, ठीक है। और लेवल 1 में लगभग यहाँ पर 15,000 पद आपको देखने को मिलेंगे। अब लास्ट साल है सरकार का, तो पद बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं वो उस सरकार के ऊपर डिपेंड करता। अब दोस्तों, अपन लेवल 2 बहाल की बात कर लेते हैं कि लेवल 2 बहाल में इस न्यूज़ का क्या लेना देना है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार ने जो घोषणा की है रीट 2022 की, किसकी दोस्तों, रीट 2022 की, वो घोषणा की है 46,500 पदों पर। कितने पदों पर घोषणा की है दोस्तों, 46,500 पदों पर। अब 46,500 पदों पर तो रीट 2022 होगी। अगर इससे कम होती है, 46,500 पदों से अगर कम पदों पर भर्ती करते हैं तो बच्चे कोर्ट जाएंगे फिर से, और वो जो रीट 2022 है ये भर्ती बहुत लंबे टाइम तक ये अटक जाएगी। इसलिए 46,500 पद तो अब ये सरकार कम नहीं कर सकती है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि लेवल 2 को अगर यहाँ पर बहाल कर दिया जाता है तो वहाँ पर जो पद थे 16,500, कितने पद थे, 16,500। अब 16,500 इसमें से कम होते हैं तो 46,500 की जगह कितने पदों पर भर्ती होगी, फिर 30,000 पदों पर। लेकिन सरकार ने घोषणा क्या की थी, 46,500 पदों पर रीट 2022 हम करवाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर 46,500 तो 16,500 पद या तो इसमें बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। और या फिर सरकार क्या करेगी, इसको जो है 23-24 जुलाई को जो एग्ज़ाम आ रहा है उस एग्ज़ाम के साथ कर ये जो है ये चीज़ यहाँ पर होगी। तो बहाल होने की वजह, नहीं होने की वजह। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, बहाल करने की जो मांग रख रहे हैं विद्यार्थी, बिल्कुल उनकी मांग भी उचित है, क्योंकि जो 300 विद्यार्थी ने तक पेपर पहुंचा है, 300 की जगह आप लोग दोस्तों, इसको 300 तो आंकड़े बताए जाते हैं सरकार के द्वारा, लेकिन ये कम से कम भी 2,000 लोगों तक यहाँ पर पेपर तो कम से कम पहुंचा ही होगा, मिनिमम से मिनिमम। बाकी ज़्यादा तो दोस्तों कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन मिनिमम से मिनिमम इतना तो पेपर यहाँ पर पहुँचा ही होगा, क्योंकि बिजनेस करना होता है पेपर चोरों को, तो कुछ लोगों तक पहुँचाकर कोई बिजनेस नहीं होता है, ठीक है। बहुत बड़े स्तर पर ही पहुँचाते हैं ये सारी चीज़ें। अब जो जिन विद्यार्थियों के अच्छे अंक आ रहे हैं लेवल 2 में, जैसे उनके 130 प्लस अगर अंक आ रहे हैं, तो वो मांग कर रहे हैं कि ये बहाल हो जाए तो अच्छा है, उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि 3-4 साल से वो मेहनत कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं या 130 से कम हैं दोस्तों, 130 में इसलिए बता रहा हूँ कि लेवल 1 की कट ऑफ आप लोगों को पता है, जनरल की 133 गई थी, ओबीसी की 131 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 129 गई थी, यानी लगभग 130 औसत यहाँ पर कट ऑफ गई थी। इसके बाद हो सकता है लेवल 2 में कट ऑफ ज़्यादा चली जाए, कम जाए, वो तो अपन कह नहीं सकते हैं, लेकिन 130 से नीचे वालों को तो कोई उम्मीद रखना ही नहीं चाहिए। तो 130 से नीचे वाले जो विद्यार्थी हैं वो फिर वापस करेंगे कि ये हमारे पद कम हो गए, ये हो गए, वो चीज़ें, तो वो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर जो पूरी हैं
यहाँ पर माहौल जो है सरकार के विपरीत ही रहेगा अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो। इसलिए यहाँ पर जो सरकार है दोनों तरफ से फंसी हुई है कि सरकार को क्या फैसला लेना चाहिए, क्या लेना नहीं चाहिए। लेकिन सरकार यहाँ पर ये देख रही है कि अभी जून चल रहा है, अब 1 महीने की बात रही है, 1 महीने में 23 व 24 जुलाई को जो है यहाँ पर एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है। 23 और 24 जुलाई को रीट होने वाली है, उसके 30 दिन बाद 36 दिन बाद तो रिजल्ट भी आ जाता है, आपको पता ही है। तो सरकार चाह रही है कि ये परीक्षा इस रीट के माध्यम से होने के बाद फिर ये हो जाए, सरकार की ये मंशा है दोस्तों, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहाल होगी नहीं होगी, ये दोस्तों कोर्ट पर आप लोगों को छोड़ना चाहिए। लेकिन मैंने को जो संभावनाएं लग रही हैं ये चीज़ें हैं, सरकार इसलिए इसके ऊपर कोई फैसला यहाँ पर लेती हुई नज़र नहीं आ रही है और ये सरकार भी कोर्ट के ऊपर छोड़ेगी। और हो सकता है सरकार ये तर्क वहाँ पर प्रस्तुत करें कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला, हम वैसे ही परीक्षा करवा रहे हैं 23-24 जुलाई, ये चीज़ें हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें अभी दोस्तों क्या हुआ है, माहौल दोस्तों बहुत यहाँ पर जो है ख़राब हो रखा है पेपर मामलों में, पेपर लीक के मामलों में, इसलिए ज़्यादा बोलना उचित नहीं रहेगा। लेकिन मैंने जो संभावनाएं जारी की हैं ये संभावनाएं यहाँ पर हैं, क्योंकि 130 से नीचे वाले बच्चे माहौल ख़राब करेंगे, वापस धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, फिर ये सारी चीज़ें होगी। इसके बाद जो नए विद्यार्थी हैं, क्योंकि दोस्तों राजस्थान के अंदर जो बीएड हैं वो कम से कम 1.5 लाख विद्यार्थी हैं हर साल करते हैं, ठीक है। राजस्थान के अंदर 1 से 1.5 लाख विद्यार्थी बीएड हर साल करते हैं। तो ये जो विद्यार्थी हैं वापस ये भी मांग करेंगे कि हमारे पद कम हो गए, पद बढ़ो, रीट में पद बढ़ाने की लेकर के मांग होगी। 46,500 पद में से अगर 16,500 पर ज्वाइनिंग दे देते हैं बहाल कर करके, तो वापस पद तो 30 जारी रह जाएंगे और आप लोगों को पता है कि यहाँ पर माहौल वापस बच्चे बनाएंगे। इसलिए यहाँ पर सरकार देख रही है कि पदों की संख्या जो है अभी दोस्तों मेरे को ये संभावना है कि भाई ये जैसे 46,500 पद हैं, ठीक है, 46,500 पद, तो ये 46,500 पदों से भी यहाँ पर पद कम से कम भी जरूर बढ़ेंगे और ये जो भर्ती है लगभग यहाँ पर 60,000 की आप लोगों को लास्ट में हो जाएगी, अगर बेरोजगारों ने और हमारे जो भी बेरोजगारों के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं उन्होंने अगर यहाँ पर संघर्ष किया तो पदों की संख्या यहाँ पर बढ़ जाएगी। क्योंकि अगले साल चुनाव है और अगले साल सरकार बहुत ज़्यादा बड़े दबाव में रहेगी, रिपीट होने के मतलब उनका रिपीट होने का ये रहेगा इरादा कि जो है कांग्रेस की सरकार वापस पुनः बने। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको हैं, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर संभावनाएं जो है आप लोगों को पता है कि क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। जो बच्चे हैं वो मतलब यहाँ पर ये चीज़ें हैं। अब पद कम होते हैं क्योंकि बहाल होने के बाद पद कम हो जाएंगे तो बच्चे यहाँ पर विरोध सरकार का ही करेंगे। इसलिए इसके साथ ही दोस्तों अब कोर्ट के ऊपर पूरा निर्भर हो जाना चाहिए। कोर्ट से उम्मीद, कोर्ट देश जो भी फैसला देगा उसको अपन को सर्वमान्य होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट कुछ ना कुछ हमारे वकील सारे सबूत वहाँ पर रखेंगे, बहस होगी। ऐसे हमारे कहने से डायरेक्ट कि भाई ये हो जाता वो हो जाता नहीं होता दोस्तों। कोर्ट के अंदर तर्क होता है, बहुत बड़ा तर्क जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आप लोगों को पता है तो 2 भर्ती परीक्षाएं जो हैं कांस्टेबल की और जो अभी इसकी परीक्षा हुई है, तो वो जो दोनों परीक्षाएं हुई हैं, जैसे हाई कोर्ट की हुई थी एक तो LDC की रद्द और एक हुई थी पुलिस डिपार्टमेंट की, तो इन्होंने जो है बिना कोर्ट जाए बिना कुछ किए ही ये जो परीक्षाएं हैं बिना किसी से सलाह मशवरा किए इन्होंने रद्द कर दी डायरेक्टली। ये सारी चीज़ें हो गई थी। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, अब देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो भी हैं बेरोजगारों के हित में फैसला है कोर्ट से, उम्मीद करते हैं जो भी अच्छा फैसला आएगा स्वागत करने योग्य है और स्वागत ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट है दोस्तों, वो कोर्ट की बात हमको माननी पड़ेगी। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।